नमस्कार दोस्तों सभी को। तो दोस्तों आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुरनोटा में अंडर 14 बॉयज़ टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत किया जा रहा है। आप देख रहे हैं श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश यहाँ गेट पर पहुँच चुके हैं। लोग उनका स्वागत करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ और बैंड बाजियों के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित करने का प्रोग्राम चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी द्वारा दीप प्रज्वलित की जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और दीप प्रज्वलित करने के साथ ही यहाँ पर होगा परेड का आगाज। तरह के टूर्नामेंट जो रहते हैं, सबसे पहले जोन स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सभी को मालूम है कि आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट जो है वो चला हुआ है। ओलंपिक्स गेम्स हो रही है जो कि पेरिस में आयोजित हो रही है और बड़े हर्ष की बात है कि हिंदुस्तान ने भी इस प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया है। हिंदुस्तान ने भी, भारतवर्ष ने भी इस पेरिस ओलंपिक्स में आज की डेट तक 6 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 1 सिल्वर और 5 कांसे हैं। आप लोगों को भी इसी तरह यहाँ पे जो
अपनी बढ़िया प्रदर्शन करेंगे खेलों में, उनको इसी तरह से सम्मानित किया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी में यहाँ पर बच्चियों द्वारा काफ़ी प्यारा डांस किया गया। आप देखिए यहाँ पर यहाँ पर बच्चियों की शानदार प्रस्तुति, और शानदार प्रस्तुति के बाद यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा जो है बच्चों को संबोधित किया गया। अंडर 14 बॉयज टूर्नामेंट की शुरुआत जोनल स्तर पर सारे हिमाचल प्रदेश में हुई है और इस जोन की ये जो सेरेमनी है ये गरनोटा में हो रही है और मैं ये महसूस कर रहा था कि इस बार के टूर्नामेंट कुछ प्रीपोन हुए हैं, क्योंकि जनरली सितंबर अक्टूबर में ये होते थे। अभी एजुकेशन विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा इनको प्रीपोन करके अगस्त में किया गया है और प्रीपोन हुए हैं। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि बारिश झिमझिमी ही हुई है और ज़्यादा बारिश नहीं हुई, अन्यथा ये प्रोग्राम करवाना मुश्किल हो जाता। मुझे नहीं मालूम कि इसको प्रीपोन करने के लिए जो है क्या मापदंड रहे होंगे और क्या विभाग की आवश्यकताएं व्यवस्थाएं रही होंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस बार तो बारिश कम है। संस्थान में जो टीचरों की उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो। समय समय पर हमारे जो शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री हैं श्री रोहित ठाकुर जी, उनसे इन सब विषयों पर चर्चा होती रहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये चर्चा होती रहती है और हम ये चाहते हैं, मैं ये विशेष रूप से मैं, कि सभी शिक्षण संस्थानों में ये वैकेंसियां जल्दी से जल्दी भरनी चाहिए और उसके लिए चाहे हमको किसी भी स्तर पर कैसे भी प्रयास करने की आवश्यकता हो, होने चाहिए। जैसा मैंने कहा कि सरकार ने प्रयास किए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आज से लगभग 2 वर्ष पहले तो शिक्षण संस्थानों की बहुत बुरी दशा थी। यहाँ तक जो डिग्री कॉलेजेस थे, हमारे 2 कॉलेजेस हैं, दोनों जगह जो है लेक्चरर्स की शॉर्टेज थी, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स की शॉर्टेज थी और मात्र 1-1, 2-2 लेक्चरर से 8-8, 10 लेक्चरर से सारा कॉलेज शिक्षण संस्थान चल रहे थे। मैं बधाई देना चाहूँगा सरकार को कि सरकार ने प्रयास किए, कमीशन के माध्यम से वो सारी रिक्तियाँ भरी गई हैं। अभी बैच वाइज जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसके माध्यम से बहुत सारे टीजीटीज, आर्ट्स और मेडिकल भरे गए हैं। बहुत जल्दी ही जो प्रिंसिपल्स की जो पोस्ट खाली हैं उनके लिए जो प्रोसेस है प्रमोशन की वो जारी है और बहुत जल्दी मेरे ख्याल उसके आदेश होने वाले हैं।